Hello guys, I am Rajendra and you are watching my YouTube channel Rajendra's Academy। So दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंदाज में, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ और उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि यूँ कह लीजिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की और उसके पैसिव वॉइस की, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है जब कोई एक्शन अभी पूरा हुआ हो, प्रेजेंट में शुरू होकर प्रेजेंट में ही ख़त्म हो गया हो। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस कब होता है? जब पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया था। यानी कि जैसे मैंने चाय पी ली थी, उसने मुझे पहचान लिया था। आ था, ए थे, ई थी। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने बताया था आ है, ई है, आ हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो। इसकी आइडेंटिटी क्या है पास्ट परफेक्ट की? आ था, ए थे, ई थी। ठीक है ना? तो ये है। क्या वे घर से जल्दी निकल गए थे? क्या उसने ट्रेन पकड़ ली थी? क्या उसकी गाड़ी छूट गई थी? क्या कल वे बाजार गए थे? क्या तुमने उससे बात की थी? तो ये सब है। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को हम सीखते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट, ताकि हमारा वेल क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज। तो एक्टिव वॉइस के यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव था तो वहाँ आ जाएगा हैड। बाकी सारी चीज़ सेम है। देखो हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ये सेम है तीनों, सिर्फ हमने हैज़ हैव की जगह हैड लगाया है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पॉजिटिव में भी वही आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव था, यहाँ पर हैड आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो नेगेटिव में भी वही है, सब्जेक्ट हैड नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वही बीन, सब कुछ सेम है। यहाँ पर भी यानी कि हम यूँ कह लीजिए कि हम हैड लगाएंगे हैज़ हैव की जगह। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है एक्टिव पैसिव की, इससे पहले वाली है वो, तो आप प्लीज़ वो देखिए पहले, तब आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी। ठीक है ना? क्योंकि सिर्फ हमने हैज़ हैव की जगह हैड को रिप्लेस किया है, अदरवाइज इसमें सब सारी वैल्यू सेम की सेम है, एज इट इज़ है। ठीक है जी, चलिए हम सेंटेंसीफाई करते हैं इन चीज़ों को, एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था? तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था या कर लिया था? तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था या नहीं कर लिया था, है ना? तो यू कैन से, तो हैड यू पीपल सब्सक्राइब्ड माई चैनल, यू पीपल हैड सब्सक्राइब्ड माई चैनल, यू पीपल had not subscribed my channel। पैसिव इसमें had my channel been subscribed by you people, my channel had been subscribed by you people, my channel had not been subscribed by you people। okay guys, next example है हमारे पास, क्या हमने अपना उच्चारण सुधार लिया था? क्या हम लोगों ने अपना उच्चारण सुधार लिया था क्या हमने अपना उच्चारण सुधार लिया था? तो यहां आएगा हैड वी इंप्रूव्ड थर्ड फॉर्म। आर प्रोनाउंसिएशन ये यहां पर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वी हैड इंप्रूव्ड आर प्रोनाउंसिएशन, वी हैड नॉट इंप्रूव्ड आर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है गाइस, और अगर हम की जगह हम लोग हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि हम लोगों ने, तो वहां पर आ जाएगा बस वी पीपल, बाकी कुछ नहीं आएगा। वी के बाद पीपल लगा देना है। हैड वी पीपल इंप्रूव्ड आवर प्रोनाउंसिएशन, वी पीपल हैड इंप्रूव्ड आवर प्रोनाउंसिएशन, वी पीपल हैड नॉट इंप्रूव्ड आवर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है गाइस, तो ये है एक्टिव वॉइस। पैसिव में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? हैड आवर प्रोनाउंसिएशन, है ना, बीन इंप्रूव्ड बाय अस, बीन इंप्रूव्ड बाय us, our pronunciation had been improved by us, our pronunciation had not been improved by us। ठीक है गाइस, ये था हमारे दो एग्जांपल्स। एक दो एग्जांपल्स हम और कर लेते हैं गाइस। क्या उसने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया था? क्या उसने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया था? उसने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया था, उसने तुम्हारा पैसा वापस नहीं किया था। क्या उसके द्वारा पैसिव में
क्या उसके द्वारा तुम्हारा पैसा वापस कर दिया गया था? उसके द्वारा तुम्हारा पैसा वापस कर दिया गया था, उसके द्वारा तुम्हारा पैसा वापस नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। हैड, क्या उसने, है ना, तो ही आ जाएगा। हैड ही, अब वापस करना होता है भाई रिटर्न, क्या होता है बच्चों? रिटर्न। हैड ही रिटर्न, हैड ही रिटर्न योर मनी? ही हैड रिटर्न योर मनी। ही हैड नॉट रिटर्न योर मनी। He had not returned your money. क्या उसके द्वारा तुम्हारा पैसा वापस कर दिया गया था? तुम्हारा पैसा, had your returned by, उसके द्वारा he का आ जाएगा him, है ना। Your money had been returned by him. Your money had not been returned by. क्या पुलिस ने चोरों को ढूंढ लिया था? क्या पुलिस ने चोरों को ढूंढ लिया था? पुलिस ने चोरों को ढूंढ लिया था, पुलिस ने चोरों को नहीं ढूंढा था। क्या पुलिस के द्वारा चोरों को ढूंढ लिया गया था? पुलिस के द्वारा चोरों को ढूंढ लिया गया था, नहीं ढूंढ लिया गया था। ठीक है जी। हैड द पुलिस, हैड द पुलिस, ढूंढना, चोरों को ढूंढना क्या होता है? फाइंड, फाउंड, फाउंड। हैड द पुलिस फाउंड द थीव्स, थीफ का प्लूरल होता है थीव्स, THIEF, थीफ होता है एक चोर, THIEVES, थीव्स, थीव्स होते हैं एक से ज्यादा चोर। ठीक है, पुलिस फाउंड द थीव्स। ठीक है, द पुलिस हैड फाउंड द थीव्स, द पुलिस हैड नॉट फाउंड द थीव्स। पैसिव वॉइस, क्या चोरों को ढूंढ लिया गया था? हैड द थीव्स बीन फाउंड बाय द पुलिस? क्वेश्चन मार्क। The thieves had been, the thieves had been found by the police. The thieves had not been found by the police. ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल्स। ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल्स और भी हम बना सकते हैं। क्या तुमने नाश्ता कर लिया था? हैड यू टेकन ब्रेकफास्ट? यू हैड टेकन ब्रेकफास्ट, यू हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। क्या नाश्ता तुम्हारे द्वारा कर लिया गया था? हैड ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय यू? ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन बाय यू, ब्रेकफास्ट हैड नॉट बीन टेकन बाय यू। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रेसिव नहीं, मोस्ट इंप्रेसिव एंड फ्लुएंट बनाते रहिए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।